फायदा क्या है सर स्ट्रेट लाइन मेथड का, और फायदा है तो नुकसान क्या है, ध्यान से देखेंगे. व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द स्ट्रेट लाइन मेथड. इट इज अ सिंपल मेथड, no doubt it is a simple method of calculating depreciation, as the amount of depreciation remains the same every year unless there is an addition or a deletion to the asset. In this method, assets can be depreciated up to the estimated scrap value or zero value. मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझेंगे. कह रहे जो एसेट है ना वो पूरा का पूरा डेप्रिशिएट हो जाएगा. जैसे कि अगर आपने 50 लाख का एसेट खरीदा है, स्क्रैप वैल्यू 0 है, तो 10% अगर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है तो हर साल कितना डेप्रिशिएट होगा? 5 लाख. 10 ईयर्स के बाद पूरा का पूरा 50 लाख डेप्रिशिएट हो चुका होगा. एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स एसेट की वैल्यू आपकी बुक्स में क्या आ रही होगी? 0. तो इन दिस मेथड एसेट कैन बी डेप्रिशिएटेड अप टू 0 वैल्यू. और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन है, फॉर एग्जांपल 50 लाख वाला ही केस ले लेते हैं. 4 लाख कितनी थी? 5 लाख थी उसकी स्क्रैप वैल्यू, तो 45 लाख डिवाइडेड बाय 10. हमने जो डेप्रिशिएट करा था एवरी ईयर 4 लाख 50 कर रहे थे. 50 लाख थी स्क्रैप वैल्यू 50,000, हर साल कितना डेप्रिशिएट कर रहे थे? 450. 10 ईयर्स में कितना डेप्रिशिएट हो जाएगा? 45 लाख. कितना बच जाएगा? 5 लाख. तो एसेट वाज डेप्रिशिएटेड अप टू द स्क्रैप वैल्यू. बात समझ आई? स्ट्रेट लाइन मेथड में पूरे का पूरा एसेट की वैल्यू 0 भी हो सकती है एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ. In this method, it is easy to know the amount of depreciation. Depreciation का amount calculate करना easy है, rate नहीं भी given ना तो भी हम calculate कर सकते हैं. तो फिर नुकसान क्या है? This method assumes that the amount of depreciation is the same for all the years. बहुत ही बड़ी assumption, बहुत ही बड़ी assumption कि हर साल amount of depreciation same रहेगा. Unrealistic assumption. दिस इज एन अनरियलिस्टिक assumption. आप एसेट जब नया खरीदते हैं तब उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, या जैसे जैसे वो पुराना होता जाएगा उसकी वैल्यू ज्यादा होती जाएगी? जब नया तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट ज्यादा होना चाहिए. जैसे जैसे पुराना होता रहेगा उसकी वैल्यू ही कम होती जा रही है, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होना चाहिए. मैक्सिमम बेनिफिट कब डिराइव होगा? जब वो नया नया आया है तो वो अपनी टॉप मोस्ट प्रोडक्टिविटी देगा. जैसे जैसे पुराना होता जाएगा उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी या सेम रहेगी? नॉर्मल सिनेरियो में कम ही होती जाएगी. आप सेम एग्जैक्टली सेम नहीं, आप मेंटेन जितना मर्जी कर लें, एज गुड एज न्यू इज नॉट न्यू. ठीक है ना? हर बंदा गाड़ी बेचते वक्त अरे सर एज गुड एज न्यू, तो ले लो फिर नए के पैसे. देगा कोई? नहीं. पॉइंट इज कि प्रोडक्टिविटी गिरती रहती है, लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में तो डेप्रिसिएशन सेम रहती है. तो क्या वो ट्रू एंड फेयर है? नहीं. एक ऑल्टरनेट मेथड है बट ट्रू एंड फेयर नहीं. दिस इज एन अनरियलिस्टिक assumption as the usefulness of an asset is maximum in the initial years as compared to the later years. With the passage of time, work efficiency of assets decreases and repair expenses increase. In comparison to earlier years, higher expenses are debited to P&L account in later years. जैसे जैसे आपका एसेट पुराना होता जाएगा आपकी रिपेयर कॉस्ट बढ़ती जाएगी या कम होती जाएगी? बढ़ती जाएगी. तो एसेट से रिलेटेड खर्चा ही है, रिपेयर कॉस्ट बढ़ती जाएगी, तो रिपेयर्स भी हम एक्सपेंस होता है, इनडायरेक्ट पीएनएल को डेबिट होता है, तो रिपेयर का खर्चा बढ़ता जाएगा. ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन डेप्रिसिएशन सेम रहेगी, ये बात ठीक नहीं है. अब आ जाते हैं WDV पे. तो WDV में क्या हो रहा है कि डेप्रिसिएशन इनिशियली 10 लाख पे कैलकुलेट हुई, 1 लाख, फिर 90,000, फिर 81,000, तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट कम होता गया WDV में. तो अगर रिपेयर का बढ़ता भी गया तो ओवरऑल खर्चा बैलेंस्ड रहा. एक्सपेंस रिलेटिंग टू द एसेट, डेप्रिसिएशन और रिपेयर्स, एक खर्चा कम हो रहा है तो एक बढ़ रहा है, तो बैलेंस्ड रहा थ्रू आउट इट्स लाइफ. लेकिन स्ट्रेट लाइन में ये तो फिक्स्ड है और एक बढ़ता जा रहा है, तो क्या ये बैलेंस्ड है? नहीं, ये बैलेंस्ड अप्रोच नहीं है. Sometimes in this method, the book value of assets becomes 0. Still the assets remains in the business. अभी बताया था आपको, एक्सप्लेन किया था मैंने कि at the end of the useful life of the asset उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी स्ट्रेट लाइन में. सर कैसे?
बताया था। चलो ध्यान से देखना, स्क्रीन विजिबल है ऑनलाइन? यस सर। ठीक है, 50,000 का हमने एसेट खरीदा, डेप्रिसिएशन का मेथड है 10% स्ट्रेट लाइन, पहले साल डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 5,000। अब ठीक है, एक साल के बाद एसेट की वैल्यू क्या होगी? 45,000। अब डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 5,000। कितनी होगी? 5,000। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम रहेगी, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम रहेगी। 2 साल के बाद एसेट की वैल्यू क्या हो गई? अब डेप्रिसिएशन कितनी है? फिर से 5,000। यस और नो? यस और नो? depreciation remains the same, depreciation remains the same every year। किसमें? स्ट्रेट लाइन मेथड में। तो 10 साल के बाद जब 11th ईयर शुरू हुआ तो एसेट की वैल्यू क्या हो गई? तो एट द एंड ऑफ 10 इयर्स एसेट की वैल्यू क्या हो गई? 0। किसमें? स्ट्रेट लाइन मेथड में, क्योंकि 10 साल में इन टोटल आपने कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर ली? पूरी की पूरी 50,000। ये होता है स्ट्रेट लाइन मेथड में। सर WDV में क्या होता है? WDV में 10% ही रखते हैं ना, ये 15 कहां से आ गया? 10। तो फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन 50,000 का 10%। एक साल के बाद एसेट की वैल्यू क्या है? 45,000। अब 45,000 का 10%। अब एसेट की वैल्यू क्या है? 40,500। तो 40,500 का 10%। 36,450 का 10%। 32,805 का 10%। 32,9,525। तो जो रिड्यूस्ड बैलेंस है हर बार ये डेप्रिसिएशन उस पे कैलकुलेट होगी। तो ये सिलसिला चलता रहेगा, इसमें एसेट की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर? जो एसेट की वैल्यू आ रही है, जो भी आ रही है, 500 रुपए भी आ रही है, तो अब डेप्रिसिएशन 500 रुपए पे कैलकुलेट होगी 10%, 50। तो बाकी 450 रहेगा बैलेंस। तो जब तक एसेट एग्जिस्ट करता है उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। मेरा स्ट्रेट लाइन में आप एसेट यूज कर रहे हो लेकिन 10 साल हो गए तो एसेट की वैल्यू निल आ रही है। कह रहा भाई मेरे सामने पड़ा ये लैपटॉप, ये फर्नीचर, ये 10 साल पुराना है, तो बुक्स में इसकी वैल्यू 0 है। दिख रहा है आप बेनिफिट अवेल कर रहे हो इसमें से, तो अनरियलिस्टिक है कि नहीं है? अजम्पशन। समझ आया ना कि WDV में एसेट की वैल्यू जब तक एसेट चल रहा है, जब तक आप बेच नहीं देते, निल नहीं होगी। सर ऐसा कैसे? इसमें तो कितनी सारी डेप्रिसिएशन हो जाएगी। तो मतलब WDV में ज्यादा होगी डेप्रिसिएशन, एसेट के कॉस्ट से भी ज्यादा हो जाएगी। यस और नो? नो। ये तो 16 साल हो गए अभी तक डेप्रिसिएशन हो रही है, ऐसा कैसे? यहाँ तो 10 साल में ही डेप्रिसिएशन हो गई थी, यहाँ तो 16 साल तक हो रही है, तो WDV में ज्यादा होगी ना डेप्रिसिएशन। यस और नो? टोटल डेप्रिसिएशन कैन नेवर एक्सीड द कॉस्ट ऑफ द एसेट। यहाँ पे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन पर ईयर कम होता जा रहा था, इसलिए वो ज्यादा स्प्रेड आउट हो गया। 16 साल के बाद भी कितनी टोटल डेप्रिसिएशन अभी तक चार्ज हुई है? 40,735। तो अभी 10,295 अभी अभी और डेप्रिसिएशन चार्ज होनी बाकी है। कितना? 9,265। बात समझ आई? पॉइंट, टोटल डेप्रिसिएशन तो सेम ही आएगी, वो 10 साल के अंदर अंदर खत्म हो गई स्ट्रेट लाइन में। ये सिलसिला चलता ही जा रहा है, एंड दैट इज मोर लॉजिकल। एसेट भी तो चलता जा रहा है, जब एसेट बेचेंगे तो खत्म कर देंगे बुक्स में से। कन्वीनियंस से स्ट्रेट लाइन कन्वीनियंट है, बट रियल लाइफ में WDV ज्यादा यूज होता है। रियल लाइफ में WDV ज्यादा यूज होता है। इनकम टैक्स एक्ट रिटन डाउन वैल्यू मेथड प्रिस्क्राइब करती है, कंपनी एक्ट कहती है आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, दोनों मेथड्स है इक्वली एक्सेप्टेबल है। कंसिस्टेंसी अजम्पशन कहता है both the methods are equally acceptable, but the method once adopted should be followed consistently year after year। क्लियर? तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई दी। क्या है इंपॉर्टेंट नोट करना? इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट under the straight line method, under the straight line method, the amount of depreciation is the same every year. The rate of depreciation, if the rate of depreciation is given, depreciation is computed on the original cost.
इफ द रेट इज गिवन, रेट गिवन नहीं है तो फिर वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। इफ द एसेट इज परचेज ड्यूरिंग द ईयर, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज प्रोपोर्शनेटली, कि अगर साल के बीच में तो जितना डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज फॉर दैट पार्ट ऑफ द ईयर फॉर विच द एसेट इज यूज्ड। सिमिलरली इफ एन एसेट इज सोल्ड विद इन द अकाउंटिंग ईयर, कि एसेट साल के बीच में कभी बेच रहे हैं तो जितने महीने यूज किया, 4 महीने यूज करने के बाद बेचा तो 4 महीने के डेप्रिसिएशन चार्ज हो। ओके, कोई भी डाउट? इजी है, इजी रहने देना।